हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम भगवान कृष्ण की एक अनोखी लीला के बारे में जानेंगे। यह वो लीला है जिसमें श्री कृष्ण ने राधा जी के लिए माँ काली का रूप धारण किया था। कथा इस प्रकार है कि बसंत का महीना और कृष्ण पक्ष का समय था, जब श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ गाय चराने निकले थे। उसके बाद वो उन सबको छोड़कर अपने एक खास सखा मधुमंगल को लेकर वन में चले गए, जहाँ चारों ओर बड़ा सुंदर दृश्य था। रंग बिरंगे फूल खिले थे। यह देख श्री कृष्ण के मन में राधा जी से मिलने की इच्छा जागी और वह कदम के एक वृक्ष के नीचे त्रिभंग रूप में खड़े होकर अपनी बंसी बजाने लगे, जिसमें से राधा रानी की ध्वनि निकल रही थी। अपने नाम को सुन राधा रानी जी भी समझ गई कि कृष्ण उन्हें याद कर रहे हैं। बस फिर क्या था, राधा रानी ने अपने आप को अच्छे से तैयार किया और सूर्य पूजा के बहाने यावत गांव से निकल पड़ी, जो उनका ससुराल था। दूसरी तरफ यह हुआ कि वृंदा देवी ने वंशी वट कुंज के अंदर एक सुंदर पुष्प शैया तैयार की थी। तो श्री कृष्ण उनसे मिले और कहा कि हे वृंदे देवी, मैंने राधा रानी को मिलने के लिए बुलाया है। आशा है वो जल्द ही मुझसे मिलने आएंगे। कृपया आप उनके साथ मेरे मिलने का प्रबंध करें। यह सुनकर वृंदा देवी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही आपके लिए सारी व्यवस्था करती हूँ। तब तक आप इस कुंज में बैठकर प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद राधा रानी ललिता और विशाखा व अन्य सखियों के संग वहां पहुंची। सखियों ने राधा को कृष्ण के साथ उस कुंज के अंदर पुष्प शैया पर बिठाया। फिर दोनों को पुष्प, माला, चंदन आदि अर्पित करके उनकी आरती की और उसके उपरांत सब वहां से बाहर चली गई। इन सब के बीच एक विचित्र घटना यह हुई कि राधा जी की ननद, जिनका नाम कुटीला था, को राधा जी पर शक हो गया था जब वो सूर्य पूजा के लिए घर से बाहर निकली थी। कुटीला अक्सर राधा जी पर शक करती थी, क्योंकि उनकी सखियां किसी न किसी बहाने या छल से राधा को कृष्ण के साथ मिलवाने में सहयोग करती थी। तो कथा में आगे यह हुआ कि कुटीला भी राधा का पीछा करते हुए वहां तक आ गई। जब उसने कुंज में बने एक छोटे से छेद से अंदर झांका तो राधा कृष्ण को पुष्प सैया पर बैठा देखा। यह देख वो बहुत हैरान हुई, साथ ही उसका संदेह इस बार सही साबित हुआ। कुटीला ने सोचा कि अब मैं भैया अभिमन्यु को जाकर ये पूरी बात बताऊंगी। अभिमन्यु जो राधा जी के पति थे। कुटीला पहले भी कई बार भाई को राधा कृष्ण के छुप छुप कर मिलने की जानकारी दे चुकी थी। तो जब उन तक ये बात पहुंची तो अभिमन्यु ने बहन के साथ कुंज जाकर बात की पुष्टि करना चाहा, परंतु कुटीला और अभिमन्यु के कुंज पहुंचने से पहले ही राधा की सखियों ने उन्हें देख लिया और जाकर राधा कृष्ण को इसकी सूचना दे दी। सखियों ने बताया कि तुम्हारा पति यहीं आ रहा है और वो बहुत गुस्से में है। यह जानकर राधा जी बहुत डर गई। अपनी प्रिय राधा को यूं डरा देख श्री कृष्ण ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। एक उपाय सुझाते हुए वह बोले, मैं अब माँ काली का रूप धारण करूंगा और तुम मेरे चरणों के निकट बैठ माँ काली की आराधना करने का नाटक करना। इसके बाद श्री कृष्ण ने तुरंत चतुर्भुजी माँ काली का रूप धारण कर लिया। जब अभिमन्यु और कुटीला कुंज में प्रवेश किए तो अंदर का दृश्य देख दंग रह गए। उन्हें श्री कृष्ण तो कहीं नहीं दिखे, उनके स्थान पर माँ काली दिखाई दी और राधा जी उनके पास बैठकर पूजा करती दिखी। माँ काली अभिमन्यु की आराध्य देवी थी, जिस कारण उनके मन का भाव पूरा बदल गया और सारा क्रोध एकदम शांत हो गया। अभिमन्यु ने दोनों हाथ जोड़ माँ काली को प्रणाम किया और पत्नी राधा को उनकी पूजा करता देख बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन झूठी सूचना देने के कारण वो अपनी बहन कुटीला से बड़े नाराज हुए और गुस्से में पूछा कि आखिर कहाँ है कृष्ण, मुझे तो वो कहीं नहीं दिख रहा। इसके विपरीत राधा के प्रति मन में अच्छा भाव लेकर फिर वो वहां से चुपचाप चले गए। उनके वहां से जाते ही श्री कृष्ण पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए। कृष्ण जी से मिलने के बाद राधा जी भी वापस यावत लौट आई। इस गांव को नंद गांव के पूर्व में करीब 2 मील की दूरी पर स्थित बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह गांव द्वापर युग के समय में भी था, जहां जटिला नाम की एक गोपी थी। उन्हीं के पुत्र थे अभिमन्यु और बेटी थी कुटीला। राधा और अभिमन्यु का विवाह योग माया के निर्देशानुसार हुआ था, जिसे राधा के पिता वृषभानु ने करवाया था। हालांकि योग माया के प्रभाव में
राधा जी की छाया से ही अभिमन्यु का विवाह हुआ था। दोस्तों, अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो श्री कृष्ण के इस काली रूप के दर्शन कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह लीला यमुना तट के केशी घाट पर की थी, जो एक पवित्र स्थली बन चुकी है। इस स्थान को श्री कृष्ण काली पीठ के नाम से जाना जाता है, जो गोपीनाथ बाजार में स्थित है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।